Good morning, children. Today we will read about the next chapter, chapter number 2, land and water resources. Next chapter है land and water resources. Land, soil and land, soil and water resources. First of all, we will know that about the land. What is land? Land, the uppermost part of the layer of the earth is called land. It includes plains, plateaus and mountains. It includes plains, plateaus and mountains. Plains, plateaus and mountain. The 43% of land, 43% of land cover of the earth surface. टोटल जो अर्थ सरफेस है उसका 43%, सॉरी, टोटल जो लैंड सरफेस है उसका 43% जो है प्लेन्स कवर करता है एंड 27% ऑफ लैंड, 27% of land covered by plateau regions and 30% of land covered by mountain region. टोटल लैंड सरफेस का 43% लैंड जो है प्लेन्स कवर करता है, 27% प्लेट्यूज कवर करता है और 30% जो है माउंटेन कवर करता है. बट ऑल लैंड आर नॉट इनहैबिटेड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. जितने भी लैंड है वह वाइल्ड लाइफ के लिए या ह्यूमंस के बींग्स के लिए इनहैबिटेड नहीं है. कुछ रग सरफेस है, कुछ बैरन लैंड्स है, कुछ सैंडी एरियाज है जो इनहैबिटेड है, जहां पर वाइल्ड लाइफ को या ह्यूमन बींग्स को, या ऑल्सो कुछ ऐसी जगह है जहां पर प्लांट किंगडम भी जो है स्पार्सली पाए जाते हैं. वहां पर जो है स्केटर्ड रूप में प्लांट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम जानेंगे कि टोटल लैंड सरफेस भले ही सुटेबल नहीं है, लेकिन कुछ जैसे मान लो रिवर वैली, द रिवर वैली ऑफ लैंड पार्ट वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज द फर्टाइल सॉइल फाउंड ऑन दैट टाइप्स ऑफ एरियाज. इसे रिवर वैली जो है बहुत ही सुटेबल होता है, जो बैंक ऑफ द रिवर होता है वो बहुत ही सुटेबल होता है, क्योंकि वहां पर जो भी जो है सॉइल फॉर्म होता है वह रिवर्स के द्वारा ही फॉर्म होता है. वहां पर फ्लड प्लेन होता है और फ्लड प्लेन जो होता है बहुत ही सुटेबल होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है. फ्लड प्लेन, व्हाट इज फ्लड प्लेन? कैन यू एक्सप्लेन? I will explain about the flood plain.
The river carry about the sand, silt and clay. The river carry the sand, silt and clay and deposited on the bank. The river carry sand, silt and clay and deposited on the bank in the time of flood. After some time, that types of area converted into the flood plain. जैसे क्या होता है कि रिवर सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आती है अपने साथ हाई माउंटेन एरिया से या हाई प्लेसेस से, और उसको अपने बैंक पर उसको डिपॉजिट करती है। और कुछ समय जब वहां से फ्लड वाटर कम हो जाता है, फ्लड का वाटर कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वह लैंड जो है सॉइल के रूप में कन्वर्ट होता है, और सैंड, सिल्ट, क्ले जो होता है वह सॉइल के रूप में कन्वर्ट होता है, और बाद में वही सॉइल, वहां का एरिया फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्लड प्लेन वाला एरिया होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे लैंड यूज पैटर्न। मीन्स लैंड के यूज करने का पैटर्न क्या है, कौन कौन सा लैंड यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। और लैंड का यूज, क्योंकि हम बता चुके हैं कि लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो क्योंकि जितने भी वर्क होता है ह्यूमन बींग जो भी डेवलपमेंट का काम करते हैं वह लैंड पर ही करते हैं, तो लैंड यूज पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है। We can use the land for various purpose. हम लोग बहुत से पर्पस के लिए हम लोग लैंड का यूज कर सकते हैं, such as land use for buildings of roadways, constructions of roadways, construction of buildings, land use for establishment of the industries, for establish of the market, for establish of the other institutions, means land use for various purpose। बहुत सी यूज के लिए लैंड, बहुत सी पर्पस के लिए लैंड का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि फार्मर्स जो है, जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया भी यूजफुल है, वो अभी लैंड पर ही है, लेकिन फार्मर्स अपने यूज के लिए, ठीक है, उसको कल्टिवेटेड लैंड के रूप में कन्वर्ट करता है। द फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, द फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में उसको कन्वर्ट करके और तब उस पर कल्टीवेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस लैंड का वैल्यू और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, मीन्स कि लैंड का यूज जो है बहुत से पर्पस के लिए होता है, रोडवेज बनाने के लिए होता है, रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है, रेलवे लाइन, रेलवे के जो स्टेशन होता है बनाना उसको के लिए होता है, मार्केट को स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए होता है, कहीं पर शेल्टर्स बनाना है, घर बनाना है उसके लिए होता है, साथ ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है उसके लिए होता है। यानी जो भी हम लोग डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी भी लैंड पर ही होता है, जो भी प्रोडक्शन से, ग्रोथ से रिलेटेड होता है वह लैंड पर ही होता है। यानी लैंड यूज इसी पैटर्न को, इसी तरीके को कि कहाँ पर कौन सा लैंड है, कहाँ पर मिनरल्स है, कहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जा सकता है, कहाँ पर रोडवेज बनाया जा सकता है, किस लैंड पर बिल्डिंग्स बनाए जा सकते हैं, किस लैंड पर अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, इसी लैंड यूज को, इसी तरीके के लैंड यूज को लैंड यूज पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट
टॉपिक है हम लोग का सॉइल, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट सॉइल इज द लूज पार्टिकल्स ऑफ द लैंड पार्ट। Soil is the loose particles of the land part. It includes inorganic substance and also organic substance। जैसे जो soil जो होता है यह भी बहुत ही उपयोगी है। कुछ ऐसे soil है जिसको में फर्टिलिटी की क्षमता नहीं होती है,